Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी रोचक कथा के बारे में बता रहे हैं जिसमें अर्जुन अपने पुत्र के हाथों मारे गए थे और बाद में एक मणि के प्रभाव से पुनर्जीवित हो गए। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। अर्जुन को घोड़े का रक्षक बनाया गया। वह घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उसके पुत्र का नाम बभ्रुवाहन था। बभ्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बभ्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो वो उनका स्वागत करने के लिए नगर के द्वार पर आया, लेकिन अर्जुन ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन और बभ्रुवाहन में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। बभ्रुवाहन ने बिना परिणाम पर विचार कर एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ा। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बभ्रुवाहन भी उस समय तक बहुत घायल हो चुका था। वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा आ गई। चित्रांगदा ने देखा उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बभ्रुवाहन को भी होश आ गया। जब बभ्रुवाहन ने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है तो वह भी शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बभ्रुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ गए। तभी वहां नागकन्या उलूपी आ गई, जो कि अर्जुन की पत्नी थी। नागकन्या उलूपी ने संजीवनी मणि के प्रभाव से अर्जुन को पुनर्जीवित किया। अर्जुन द्वारा पूछने पर उलूपी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। भीष्म का वध करने के कारण वसु आपको श्राप देना चाहते थे। वसुओं से प्रार्थना पर उन्होंने बताया कि अगर मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। उलूपी ने बताया कि आपको वसुओं के श्राप से बचाने के लिए ही मैंने यह मोहिनी माया दिखाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बभ्रुवाहन और चित्रांगदा प्रसन्न हो गए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.